मित्रों, आपने पौराणिक कथाओं में अप्सराओं के बारे में पढ़ा या सुना होगा। इन कथाओं में अप्सराओं को एक बेहद खूबसूरत और आकर्षक महिलाओं के रूप में दर्शाया जाता है, जो देवराज इंद्र की सभा में नृत्य और गायन का काम करती है और जरूरत पड़ने पर अप्सराएं स्वर्ग लोक में रहने वाली आत्माओं एवं देवों का वासना की पूर्ति भी करती है। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है, यह कोई नहीं जानता, क्योंकि अप्सराओं का उल्लेख सिर्फ धर्म ग्रंथों में ही मिलता है। हालांकि हिंदू धर्म ग्रंथों के अलावा चीनी और यूनानी धर्म ग्रंथ में भी अप्सराओं का उल्लेख मिलता है, परंतु उनमें अप्सराओं का चरित्र हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित चरित्र से काफी भिन्न है और उनके नाम भी अलग है। लेकिन इन अप्सराओं में कुछ अप्सराएं ऐसी भी थीं जिसने मनुष्य जाति का इतिहास बदल कर रख लिया। तो मित्रों, आइए जानते हैं कुछ ऐसे अप्सराओं की प्रेम की कथा के बारे में जिसने देवराज इंद्र के कहने पर पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई, परंतु उसे किसी न किसी से प्रेम हो गया और वह यहीं की होकर रह गई। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो पर। एक बार मित्रों, हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वर्ग लोक की अप्सराएं इतनी सुंदर होती थीं कि किसी भी सिद्ध पुरुष का मन बस उसे एक बार देख लेने से ही डोल जाता था। तभी तो जब कभी कोई ऋषि या महर्षि कठोर तप करने लगते थे और देवराज इंद्र को अपना सिंहासन खतरे में लगने लगता था, तो इन सुंदरी का उपयोग उनकी तपस्या भंग करने के लिए किया करते थे। और इसी कड़ी में कई अप्सराओं को उन ऋषियों से प्रेम हो गया और आज भी उनका वंश पृथ्वीलोक पर मौजूद है। इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है मेनका। मित्रों, हिंदू पौराणिक कथाओं में मेनका को स्वर्गलोक की अप्सराओं में से सबसे सुंदर माना जाता है। मेनका का जन्म देवों और असुरों द्वारा समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। वह सुंदर होने के साथ साथ कुशाग्र बुद्धि और सहज प्रतिभा की धनी थी। एक कथा के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र के कठोर तप के कारण इंद्रदेव भयभीत हो गए और उन्होंने मेनका को स्वर्ग से धरती पर भेजा ताकि वह विश्वामित्र को अपने रूप और यौवन से लुभा सके और उनका तप भंग हो जाए। मेनका इंद्र का आदेश पाते ही पृथ्वी लोक पर आई और उसने सफलतापूर्वक विश्वामित्र को अपने सौंदर्य के जाल में फंसाकर उनकी तपस्या भंग कर दी। महर्षि विश्वामित्र मेनका के रूप को देखकर उस पर मोहित हो गए और उससे प्रेम करने लगे। उधर मेनका भी विश्वामित्र के साथ वास्तविक प्रेम में पड़ गई। फिर दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। कुछ समय बाद दोनों के सहयोग से एक पुत्री का जन्म हुआ, जो बाद में ऋषिकान के आश्रम में पली थी और शकुंतला के नाम से प्रसिद्ध हुई। बड़े होने पर शकुंतला का विवाह राजा दुष्यंत से हुआ। विवाह के पश्चात शकुंतला और राजा दुष्यंत के सहयोग से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम भरत रखा गया और उसी भरत के नाम पर आज हमारे देश का नाम भारत है। अप्सरा उर्वशी का सौंदर्य भी बड़ा ही मनमोहक था। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी उर्वशी एक बार इंद्र की सभा में नृत्य कर रही थी। उस समय राजा पुरवा भी वहां उपस्थित थे और उसके सौंदर्य को देखकर वो उसके प्रति आकृष्ट हो गए। उधर उर्वशी भी राजा पुरवा पर मोहित हो गई, जिसकी वजह से उर्वशी की दाल बिगड़ गई थी। इस बात का पता जब देवराज इंद्र को चला तो वह क्रोधित हो उठे और उन्होंने दोनों को मृत्यु लोक में रहने का श्राप दे दिया। उसके बाद राजा पुरुरवा और उर्वशी कुछ शर्तों के साथ पति पत्नी बनकर मृत्युलोक में रहने लगे। दोनों के कई पुत्र हुए, जिनमें से आयु के पुत्र नुहुष हुए। उसके बाद नुहुस के ययाति सयाति आयाति आयति और ध्रुव प्रमुख पुत्र थे। ययाति के 5 पुत्र थे। देवयानी से यदु और तुर्वसु तथा शर्मिष्ठा से द्रुह्मु, अनु एवं पुरु हुए। यदु से यादव, तुर्वसु से यवन, द्रहुयु से भोज, अनु से मलेच्छ और पुरु से पौरव वंश की स्थापना हुई। पुरु के वंश में आगे चलकर कुरु हुए और कुरु से कुरुवंश स्थापित हुआ। भीष्म पितामह कुरुवंश के ही थे। महाभारत के अनुसार उर्वशी एक बार इंद्र की सभा में अर्जुन को देखकर आकर्षित हो गई थी और उसने अर्जुन से निवेदन किया था कि वह उसके साथ रमण करें, परंतु अर्जुन ने यह कहते हुए मना कर दिया कि हे देवी, हमारे पूर्वज ने आपसे विवाह करके हमारे वंश का गौरव बढ़ाया था और आप पुरु वंश की जननी होने के नाते आप हमारी माता समान हैं। और अर्जुन के मुख से ऐसी बातें सुनकर
उर्वशी ने अर्जुन को 1 वर्ष तक नपुंसक होने का श्राप दे दिया था। इसी तरह अप्सरा उर्वशी से संबंधित सैकड़ों कथाएं पुराणों में मिलती है। एक ओर जहां उर्वशी और मेनका ने पूर्वा के वंश को आगे बढ़ाया, वहीं पुंजिकास्थला ने वानर वंश को आगे बढ़ाया था। माता अंजनी से हनुमान जी के जन्म की कथा तो हम सबने सुनी है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि माता अंजनी किसी समय इंद्र के दरबार में पुंजिकस्थला नामक एक अप्सरा हुआ करती थी। ऐसा माना जाता है कि एक बार पुंजिकास्थला ने तपस्या करते एक तेजस्वी ऋषि के साथ अभद्रता कर दी। गुस्से में आकर ऋषि ने पुंजिकास्थला को श्राप दे दिया कि जा, तू वानर की तरह स्वभाव वाली बाली बन जा। आशी के श्राप को सुनकर पुंजिकास्थला ऋषि से क्षमा याचना मांगने लगी। तब ऋषि ने दया दिखाई और कहा कि तुम्हारा के वह रूपी परम तेजस्वी होगा। तुमसे एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति और यश से तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। इस तरह अंजनी को वीर पुत्र का आशीर्वाद मिला। इस श्राप के बाद कुंजस्थला धरती पर चली गई और वहां एक सीकारण के रूप में रहने लगे। वहीं उनकी मुलाकात केसरी से हुई और दोनों में प्रेम हो गया। केसरी और अंजना ने विवाह कर लिया, पर संतान सुख से वंचित थे। तब मतंग ऋषि की आज्ञा से अंजना ने तप किया। तब वायु देवता ने अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि तुम्हारे यहाँ सूर्य, अग्नि एवं सुवर्ण के समान तेजस्वी वेद वेदांगों का मर्मज्ञ महाबली पुत्र होगा। पवन देव की कृपा से पुंजिकास्थला को एक पुत्र मिला जिसका नाम मारुति रखा गया, जो आगे चलकर बजरंगबली और हनुमान के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसके बाद नाम आता है रंभा का। मित्रों, रंभा अपने रूप और सौंदर्य के कारण तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी और यही कारण था कि हर कोई उसे अपना बनाना चाहता था। रामायण में कुबेर के पुत्र नलकुबेर की पत्नी के रूप में रंभा का उल्लेख मिलता है। रामायण के अनुसार रावण ने रंभा के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया था, जिसके चलते रंभा ने उसे श्राप दिया था कि आज के बाद जब भी तू ना चाहने वाली किसी स्त्री से संभोग करेगा, तब तुझे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। माना जाता है कि इसी श्राप के भय से रावण ने सीता हरण के बाद माता सीता को छुआ तक नहीं था। वही महाभारत में इसे तुरंभ नाम के गंधर्व की पत्नी बताया गया है। इसके अलावा एक कथा के अनुसार एक बार विश्वामित्र की घोर तपस्या से विचलित होकर इंद्र ने रंभा को बुलवाकर विश्वामित्र का तप भंग करने के लिए भेजा, परंतु जब वह पृथ्वी लोक पर गई तो ऋषि विश्वामित्र उसे देखते ही इंद्र का षड्यंत्र समझ गए और उन्होंने रंभा को 1000 वर्षों तक शिला बनकर रहने का शाप दे डाला। सवाल यह उठता है कि अपराध तो इंद्र ने किया था, फिर सजा रंभा को क्यों मिली? हालांकि वाल्मीकि रामायण की एक कथा के अनुसार एक ब्राह्मण द्वारा यह ऋषि के श्राप से मुक्त हुई थी। अब बात करते हैं तिलोत्तमा अप्सरा के बारे में। दोस्तों, तिलोत्तमा स्वर्ग की सुंदर अप्सराओं में से एक थी। वैसे तो तिलोत्तमा की कई कथाएं पुराणों में मिलती हैं, परंतु एक कथा के अनुसार एक समय हिरण्यकशिपु के वंश में निकुंभ नामक एक असुर उत्पन्न हुआ था, जिसके सुंद और उपसुंद नामक 2 पराक्रमी पुत्र थे। सुंद और उपसुंद ने ब्रह्मा जी की घनघोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वर मांगने को कहा, तो दोनों असुरों ने ब्रह्मा जी से अमृत्यु का वरदान देने के लिए कहा, लेकिन ब्रह्मा जी ने यह वरदान देने से इनकार कर दिया और कोई दूसरा वर मांगने को कहा। तब दोनों भाइयों ने सोचा कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं और आपस में कभी लड़ते नहीं। उनको पूर्ण विश्वास था कि वो कभी एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे। इसके लिए उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि उन्हें यह वरदान मिले कि एक दूसरे को छोड़कर इस त्रिलोक में उन्हें कोई भी ना मार सके। तब ब्रह्मा जी ने सुंद और उपसुंद को इस वरदान की स्वीकृति दे दी। उधर वरदान मिलने के बाद दोनों भाइयों ने तीनों लोकों में अत्याचार करने शुरू कर दिए, जिसके चलते हाहाकार मच गया। इस बात का पता जब ब्रह्मा जी को चला तो उन्होंने दोनों भाइयों को आपस में लड़वाने के लिए तिलोत्तमा नाम की अप्सरा को याद किया। ब्रह्मा से आज्ञा पाकर तिलोत्तमा ने सुंद और उपसुंद की निवास स्थान विंध्य पर्वत की ओर प्रस्थान किया। एक दिन तिलोत्तमा को दोनों भाइयों ने गाते हुए देखा और दोनों ही उसे देखकर उस पर मोहित हो गए और अपना सुध बुद्ध खो बैठे। जब उन्होंने सुख संभाली तब सुंद ने उपसुंद से कहा कि यह अप्सरा आज से मेरी पत्नी हुई।
यह सुनते ही उपसूंद क्रोधित हो गया और उसने कहा कि तुम अकेले ही यह निर्णय कैसे ले सकते हो? इसे पहले मैंने देखा है, इसलिए यह मेरी अर्धांगिनी बनेगी। बस फिर क्या था, दोनों ही भाई आपस में लड़ने लगे। बहुत समय तक उनमें लड़ाई चली और अंततः वे एक दूसरे के हाथों मारे गए। दोस्तों, अब बात करते हैं जब एक अप्सरा की वजह से एक ऋषि ने एक हिरणी को गर्भवती कर दिया था। महर्षि कश्यप के पुत्र महर्षि विभांडक तपस्वियों में अग्रणी थे। वे एक कुंड में रहकर गणगौर तपस्या किया करते थे। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि उस समय उनके जैसा तपस्या करने वाला इस धरती पर कोई भी विद्यमान नहीं था। अपनी तपस्या के प्रभाव से वे प्रजापति ब्रह्मा के समान देदीप्यमान होते थे। उन्होंने अपने वीर्य को अमोघ रखते हुए इस तपस्या को प्रारंभ किया था और उसे लगातार बनाए रखा था। उनके तेज से देवताओं के मन में जलन उत्पन्न हो गया। वे सभी देवता उनके तेज को अपने आगे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने इंद्र से इसके लिए याचना की किसी तरह विभांडिक मुनि के तप को खंडित किया जाए। इंद्र, जो कि हमेशा ही भयभीत रहा करते थे कि अपनी तपस्या से कोई उनके इंद्र पद को प्राप्त न कर ले, वे देवताओं की बात में आ गए। उन्होंने विभांडक मुनि की तपस्या को भंग करने के लिए अपनी अप्सराओं में सबसे श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को उनके पास भेजा। उर्वशी अपने पूरे सौंदर्य के साथ विभांडक मुनि की तपोस्थली पर जा पहुंची। वहां पर विभांडक मुनि कुंड में ध्यान लगाए तपस्या में लीन थे। वहां जाकर उर्वशी ने अपने सौंदर्य का जादू बिखेरना प्रारंभ कर दिया। उसने बड़ी ही सुंदर सी संगीत की ध्वनि उत्पन्न की। साथ ही अगल बगल के वातावरण पर भी उसने माधुर्य का ऐसा मोहक संमोहन डाल दिया जिससे कि ऋषि का मन अपनी तपस्या से बाहर निकल आया। जब उन्होंने आंखें खोली तो अपने सामने अपूर्व सुंदरी एक अप्सरा को देखा। उर्वशी उस समय अपने हाव भाव से कामदेव को भी लज्जित कर सकती थी। उर्वशी के हाव भाव को देखकर ऋषि के मन में थोड़ी देर के लिए काम भावना का उदय हुआ, जिसके चलते वर्षों से संचित उनका वीर्य कुंड में ही प्रभावित हो गया। ऋषि का वीर्य प्रवाहित होते ही उनकी वर्षों से चलने वाली साधना खंडित हो गई। ऋषि का वीर्यपात होते ही उर्वशी तो अपने लोक में चली गई, लेकिन ठीक उसी समय पर वहां पर एक हिरणी आई जो कि बहुत ही प्यारी थी। उसने कुंड में से पानी पीना प्रारंभ किया और पानी में सना हुआ। ऋषि का वीर्य भी उसके पेट में चला गया। ऋषि के वीर्य के तेज से उसके पेट में गर्भ आ गया और कालांतर में उसके गर्भ से एक बच्चा पैदा हुआ जिसके सर पर एक सिंह था। इसी चलते उस बच्चे का नाम श्रृंगी रखा गया। आगे चलकर वह महान ऋषि हुए, जिसके कारण उनका नाम ऋषि श्रृंगी। मित्रों, इन अप्सराओं के अलावा भी बहुत से अप्सराएं हैं जिनका वर्णन हिंदू धर्म ग्रंथों में किया गया है और वे अप्सराएं भी इन्हीं की तरह सौंदर्य की देवी मानी जाती है। लेकिन उनके बारे में फिर कभी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अब हमें इजाजत दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। और हमारे चैनल पर नए मेहमान बनकर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्द नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों।